हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल अरविंद कोचिंग सेंटर बाराबंकी पर स्वागत है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको बेटा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझते हुए चलिए। बात समझ में आ गई? आपका क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग के यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। पहले पढ़ लो अच्छे से। तथा रेखा छिद्र एवं पर्दे के बीच की दूरी 1.5 मीटर है। यदि व्यतिकरण प्रतिरूप के केंद्रीय फ्रिंज से किसी और सातवीं दीप्त फ्रिंज तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 4.5 मिलीमीटर है, तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। बात समझ में आ गई? अब इसमें जो दिया गया बेटा उसको हम लिखेंगे, क्या क्या गिवन है, तभी आपका दिमाग कार्य करेगा कि कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। बात समझ में आ गई? चलिए लिख लेते हैं। दिया है, क्या कह रहा, फिर से पढ़िए। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, देखिए रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, जो रेखा छिद्र उनके बीच की दूरी कितनी है? 0.6 मिलीमीटर। तो क्या दिया गया? रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। कितना दिया है? 0.6 मिलीमीटर। बात समझ में आ गई? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है बच्चों? 10⁻³ ये पॉइंट हटाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर पॉइंट ले जाएंगे, जितने नंबर तक उतनी पावर यहां माइनस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻⁴। एक पॉइंट यहां पर लाए हैं तो एक यहां क्या होगा? माइनस। तो दोनों माइनस से डिवाइड हो जाएगा। किसमें हो जाएगा बेटा? मीटर में। ये बात समझ में आ गई? फिर क्या कह रहा है? तथा रेखा छिद्र एवं पर्दे के बीच की दूरी, क्या कह रहा है? रेखा छिद्र एवं पर्दे के बीच की दूरी 1.5 है। क्या दिया है? रेखा छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी, इस कैपिटल डी मानते हैं, इसको कैपिटल डी मान लेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? 1.5 मीटर। फिर क्या कह रहा है? यदि व्यतिकरण प्रतिरूप के केंद्रीय फ्रिंज से किसी ओर सातवीं दीप्त फ्रिंज, कितनी? सातवीं दीप्त फ्रिंज तथा तीसरी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 4.5 मिलीमीटर है। तो क्या दिया गया है? सातवीं दीप्त फ्रिंज और तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी हमारी बेटा कितनी दी गई है? कितना दिया गया है? 4.5। कितना दिया है? 4.5 मिलीमीटर। बात समझ में आ गई? एक सातवीं फ्रिंज है और दूसरी सातवीं कौन सी है? दीप्त फ्रिंज। तो तीसरी क्या? अद्वितीय। तो इनके बीच की दूरी x7 से लेकर के x3 के बीच की दूरी 4.5 मिलीमीटर है। अब इसको मीटर में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.5 × 10⁻³ मीटर। बात समझ में आ रही है? फिर क्या कह रहा है? तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। अब बेटा फार्मूला पता होना चाहिए। दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज दोनों का यहां कार्य हुआ है। तो दीप्त फ्रिंज का फार्मूला क्या होता है? पहला क्या कह रहा है? दीप्त फ्रिंज के बारे में बात किया, सातवीं दीप्त फ्रिंज। तो दीप्त फ्रिंज का फार्मूला पता होना चाहिए। दीप्त फ्रिंज के लिए हमको फाइंड क्या करना है? तरंगदैर्ध्य। तो यहां लिख सकते हो तरंग दैर्ध्य। इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, तो लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है।
तो दीप्त फ्रिंज के लिए कौन सी फ्रिंज? सातवीं। तो x7 निकाल लो, या फिर पहले xn लिख लेते हैं। xn बराबर क्या होता है? n कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ये दीप्त फ्रिंज के लिए होता है फॉर्मूला। अब हमको x7 निकाल लेना है। तो x7 बराबर, क्यों? क्योंकि यहां देखिए 7 फिर माइनस x3 है, तो यहाँ एक 7 निकालेंगे। सातवीं दीप्त फ्रिंज, n की वैल्यू कितनी? n की जगह क्या रखेंगे? 7। तो यहाँ n है, यहाँ क्या हो जाएगा? 7 गुणे कैपिटल डी की वैल्यू बेटा कितनी है? 1.5। तो यहाँ हो गया 1.5। लेमडा की वैल्यू नहीं पता, लेमडा लिख दो, अपान स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 गुणे 10 की पावर -4। तो ये हो गया 6 गुणे 10 की पावर -4। ये बात समझ में आ गई। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? फिर अदीप्त फ्रिंज निकालेंगे कि अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अदीप्त फ्रिंज के लिए इसका सूत्र लिखेंगे। क्या होता है हमारा सूत्र? x चलो इसका फॉर्मूला लिख देंगे। x इक्वल टू क्या होता है? xn इक्वल टू 2n-1। xn इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 कैपिटल डी लेमडा अपॉन 2d। ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला होता है? अदीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए दूसरा स्टेप सॉल्व कर x3। तीसरी फ्रिंज अदीप्त कह रहा है, तो x3 निकाल लो। x3 बराबर कितना हो जाएगा? n की जगह 3, तो यहाँ 2 लिखा, 2 गुणे 3 माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.5। लेमडा की वैल्यू नहीं पता, नहीं लिखेंगे, बटे में 2 लिखा, 2 लिख दो। डी की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 गुणे 10 की पावर -4। बात समझ में आ गई? ये सभी को समझ में आया। अब हम ये फाइंड कर लेंगे, वैल्यू पुट कर दो इसमें। पे लिखेंगे चूंकि x7 माइनस x3 बराबर कितना दिया है? 4.5 और गुणे में 10 की पावर -3। यही तो है। x7 की वैल्यू निकालो, यहां निकाला है, इसमें रख दो। कितना हो जाएगा बेटा? 7 गुणे 1.5 गुणे लेमडा अपान में हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर -4। बात समझ में आ गई? माइनस लगा, माइनस। दीप्त फ्रिंज की वैल्यू रख दो। 3 दूना ये हो गया 6 माइनस 1, अर्थात बच जाएगा 5। यही लिख दे रहा हूं, 5 लिख दू। चलो अच्छा लिख दे रहा हूं ऐसे। ये हो गया। चलो मैं 3 दूना 6 5, मतलब 5 बच जाएगा, 5 ही लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 5 गुणे 1.5 गुणे लेमडा अपान में 2 गुणे 6 गुणे 10 की पावर -12 बराबर में कितना दिया है? 4.5 गुणे 10 की पावर -3। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें कॉमन क्या हो रहा है? 1.5 यहाँ, 1.5 यहाँ है। लेमडा लेमडा है ऊपर की नहीं है, फिर 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। कॉमन ले लो, कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा यहां पर बेटा? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो 1.5 लेमडा अपान 6 गुणे 10 की पावर -4। ये कॉमन हो गया। यहां क्या बचेगा? 7 बचेगा। और ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया कितना? 5/2। ये बचेगा। और क्या बचेगा? देखिए ध्यान से, ये कॉमन हो गया। देखिए इधर पावर, तो 5/2 ही बचेगा। तो 5/2 हो गया बराबर कितना है? 4.5। तो ये हो गया बेटा 4.5 गुणे 10 की पावर -3। बात समझ में आ गई? सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 1.5 बटे इंटू लेमडा 6 गुणे 10 की पावर -4। फिर इसको घटाएंगे, 2.5 आ जाएगा। तो 7 में से 2 दूना 4, 2 पंची 10, ये आ गया बराबर 4.5 गुणे 10 की पावर -3। ये आ जाएगा। फिर सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा? घटा दू, 1.5 लेमडा अपान 6 गुणे 10 की पावर -4। घटाएंगे, इधर 0 होगा, 5 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर कितना बचेगा? 9। यहां बचेगा 6, ठीक है। और 6 में से 2 गया, कितना बचेगा?
6 में से 2 गया 4 बचेगा, ये हो गया बराबर 4.5 गुणे 10 की पावर -3। ये बात समझ में आ गई। देखिए 4.5 से 4.5 कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं, किसी को कोई समस्या है, ये नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, सभी लोग नोट कर लें। फिर क्या कह रहा है देखो, जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे 1.5 लेमडा अपान 6 गुणे 10 की पावर -4 बराबर कितना बचेगा 10 की पावर -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुणा करेंगे 1.5 लेमडा बराबर 6 गुणे 10 की पावर -4 और ये माइनस है, गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगे, ये हो गया -3। लेमडा की वैल्यू निकालो तो 6/1.5 गुणे 10 की पावर 4 3 7। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, लेमडा बराबर हो जाएगा 60 बटे कितना आ जाएगा 15 और गुणे 10 की पावर -7, 15 चौको 60, तो क्या आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 4 गुणे 10 की पावर -7 मीटर। ये जो तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी 4 गुणे 10 की पावर -7 मीटर। बात समझ में आ गई। इसको अगर एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की पावर -10, तो यहां ऊपर नीचे क्या करेंगे 4 गुणे 10 की पावर माइनस ये 7 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे एक बार 10 की पावर -3 से गुणा भी करेंगे और 10 की पावर 3 से भी गुणा करेंगे, गुणा करने पर आपका इसका साफ हो जाएगा। फिर क्या लिखा है 10 की पावर -7। बात समझ में आ गई। इसको गुणा करेंगे -3 + 3 0 हो जाएगा, किसी पावर 0 की वैल्यू 1, इसलिए हमने इस रूप में लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये पावर 10 करने में मतलब पावर कितनी होगी 10 की पावर -10 होगी, तभी आपका एंगस्ट्रॉम में चेंज होगा। अब इसको हम बेटा लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर -10 और ये हो गया गुणे 1000। बात समझ में आ गई। अब ये हो गया हमारा लेमडा बराबर 1000 को 4 से गुणा कर दो, कितना ये एंगस्ट्रॉम में हो गया, एंगस्ट्रॉम लिख दो यहां, ये हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम की जो तरंग दैर्ध्य होगी इस कंडीशन में प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।